मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम उसे दिन रात याद करते हो और इस कारण तुम हमेशा बेचैन रहते हो, चैन से सो भी नहीं पाते हो। लेकिन कभी कभी इसी कारण तुम्हारे मन में ये सवाल उठता है कि जितना तुम उससे मिलने के लिए परेशान हो, जितना तुम उसे याद करते हो, क्या वो भी तुम्हें याद करता है? क्योंकि अभी तुम दोनों एक साथ नहीं हो और ना ही तुम किसी भी प्रकार से एक दूसरे से संपर्क कर पा रहे हो। तुम्हारी बात भी नहीं हो रही है और इसीलिए तुम उसे इतना याद करते हो और हमेशा ये भी जानना चाहते हो कि क्या वो भी तुम्हें याद करता है। तुम्हारे मन में कई बार ये प्रश्न उठा है, मैंने देखा है, और इसीलिए आज मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने आया हूँ अपने इस संदेश के माध्यम से। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरा अवश्य सुनना और यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखना। मैं अपने इस वीडियो में तुम्हें कुछ संकेत बताऊंगा जिससे तुम जान सकते हो कि तुम्हारा प्रेमी भी तुम्हें याद कर रहा है। मेरे बच्चे, कई बार तुमने देखा होगा कि जब तुम कहीं व्यस्त हो, जैसे जहाँ बहुत से लोग हैं वहाँ तुम गए हुए हो, सब लोग बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं, सब बहुत आनंद ले रहे हैं, सबके होते हुए भी तुम अपने आप को अचानक से अकेला महसूस करने लगो। तुम्हें चारों तरफ जो लोग हैं वो कोई नज़र ही ना आए। तुम खुद को ऐसा महसूस करो कि जैसे तुम एक अकेले बंद कमरे में हो, तुम्हारे आसपास कोई नहीं है तो केवल उस इंसान की यादें। तुम्हारे साथ ऐसा हो कि सबके होते हुए भी तुम्हें वो इंसान याद आने लगे। तुम्हारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें हों जिससे उस व्यक्ति की याद तुम्हें आ जाए, तो समझ लेना कि वह व्यक्ति भी तुम्हें याद कर रहा है और इसी कारण तुम्हें भी उसकी अचानक से याद आ गई है। सबके होते हुए भी तुम्हारा मन भटक गया है, तुम्हें वो सुख, वो खुशी नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। ये है पहला संकेत मेरे बच्चे, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी प्रकार से जुड़े हुए हो। भले ही आज तुम एक दूसरे के साथ नहीं हो, लेकिन भूतकाल में तुम एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के मन को पढ़ पाते थे, समझते थे एक दूसरे की भावनाओं को, और वो एहसास आज भी तुम दोनों के पास है। इसलिए अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो कौन सा दूसरा संकेत है जिसके माध्यम से तुम जान सकते हो कि वो व्यक्ति आज भी तुम्हें याद करता है। अचानक से तुम देखोगे कि सब कुछ सही है, सब कुछ सरलता से चल रहा है, तुम्हारा मन भी शांत है, तुम उसे याद नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे सामने कुछ ऐसा घटित होगा जिससे तुम्हें उसकी याद आ जाएगी। जैसे उसकी कोई मनपसंद चीज़, कोई मनपसंद गाना या कुछ ऐसा जो तुम्हारे साथ पहले हो चुका है जब वो तुम्हारे साथ था, और वो चीज़ तुम्हें उसकी याद दिला देगी। तुम नहीं चाहते उसे याद करना, फिर भी इन सब कारणों के अचानक होने से तुम्हें उसकी याद आने लगेगी। तो इसका अर्थ यही है कि वो भी तुम्हें याद करता है। अभी पूरी तरह से वो तुमसे दूर नहीं हुआ है और ना ही उसने तुम्हारी यादों को अपने मन से मिटाया है। तुम कहीं ना कहीं आज भी उसके जीवन में हो। तुम्हारे साथ अचानक इन घटनाओं का घटित होना कोई संजोग नहीं है। इसका सीधा अर्थ है कि उस व्यक्ति की ऊर्जाएं तुम तक पहुंच रही हैं और कहीं ना कहीं तुमसे जुड़ रही हैं। इसी कारण तुम्हें ये सारे दृश्य दिख रहे हैं या उससे जुड़ी हुई चीज़ें तुम्हारे सामने आ रही हैं। भले ही आज वो व्यक्ति तुम्हारे पास नहीं है, हो सकता है उसने तुम्हें पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया हो या उसके जीवन में अभी कोई और आ गया हो, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से तुम्हें मिटा नहीं पाया है। उसके मस्तिष्क में आज भी तुम्हारे साथ बिताए हुआ समय है, बिताए हुए पल हैं, वो सारी अच्छी यादें हैं। भले ही आज वो तीसरे व्यक्ति के साथ है, लेकिन उसके साथ होते हुए भी वो तुम्हें ही याद करता है। जब भी कुछ ऐसा उसके सामने घटित होता है जो पहले तुम्हारे साथ भी वो कर चुका है, तो उसे तुम्हारी याद आती है और तभी तुम्हें भी वो ऊर्जा महसूस होती है।
मेरे बच्चे, कई बार तुमने देखा होगा कि तुम बहुत बार कोशिश कर रहे हो कि तुम उसे भूल जाओ। तुम नहीं चाहते कि तुम उसे याद करो। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन फिर भी बार बार तुम्हें वो याद आ जाता है। बार बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण तुम पूरी तरह से उसको भूल नहीं पा रहे हो। उसका यही कारण है क्योंकि वो भी अभी तुम्हें पूरी तरह से भूल नहीं पाया है। मेरे बच्चे, तीसरा संकेत बहुत ही अलग है। हो सकता है कि अभी उस व्यक्ति ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है और वो तुम्हारे किसी भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है। तुमने कई बार अलग अलग नंबर से भी कॉल करके देखा, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि तुम कॉल कर रहे हो तो उसने उस नंबर को भी ब्लॉक कर दिया है। हो सकता है कि उसने तुम्हें बहुत कुछ भला बुरा भी कहा हो और जिससे तुम्हें ऐसा लगा हो कि उसने तुम्हें पूरी तरह से भुला दिया है, पूरी तरह से छोड़ दिया है और वो नहीं चाहता है कि तुम फिर से उसके जीवन में आओ। हाँ मेरे बच्चे, ये सत्य हो सकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में तुम्हारी यादें हैं। वो तुम्हें पूरी तरह नहीं भूल पा रहा है और उसका कारण ये है कि वो जानबूझकर तुमसे अलग नहीं होना चाहता था, तुम्हें अपने जीवन से जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन उसके अहंकार ने या उसके स्वाभिमान ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया है, जिसके कारण उसने तुम्हें अपने जीवन से अलग किया है। या हो सकता है उसके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रहीं जिसके कारण उसे तुमसे दूर होना पड़ा, लेकिन वो मन से तुमसे दूर नहीं होना चाहता था। इसी कारण वो तुम्हें याद आता है। वो बार बार अपनी ऊर्जा के माध्यम से तुमसे संपर्क करता है, क्योंकि भले ही वो तुमसे दूर है, लेकिन अपनी यादों के माध्यम से वो तुमसे जुड़ता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तुम उसके जीवन से जाओ। या आज वो भले ही नाराज़ है, लेकिन वो दिल से नाराज़ नहीं है। ये जो नाराज़गी है, ये जो गुस्सा है, वो केवल उसके मन तक है। वो खुद ही अपने आप से लड़ रहा है, अपनी भावनाओं से लड़ रहा है, लेकिन चाहकर भी अपनी भावनाओं को तुम्हारे प्रति पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पा रहा है। और यही सकारात्मक ऊर्जा तुम दोनों को दूर नहीं होने दे रही है। तुम्हें वो बार बार याद आता है, क्योंकि वो तुम्हें बार बार याद कर रहा है। लेकिन जिस दिन तुम देखोगे कि तुम्हें वो याद आना बंद हो गया है, तुम देखोगे कि तुम मजबूत हो गए हो, अब तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, तो समझ जाना मेरे बच्चे कि उसने भी पूरी तरह से तुम्हें अपने मन से निकाल दिया है और उसने भी अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर ली है। मैं अपने इस संदेश के माध्यम से अंत में तुमसे बस यही कहूँगा कि जो चीज़ तुम्हारे जीवन को नकारात्मक करे, तुम्हारे विचारों को नकारात्मक करे, उससे तुम्हें बाहर निकालना ही होगा खुद को। हाँ मेरे बच्चे, ये वो समय है जब तुम अपने आप से लड़ रहे हो, अपनी भावनाओं से लड़ रहे हो। मैं देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इस लड़ाई को समाप्त करना ही होगा और विजय प्राप्त करनी होगी। मेरा साथ तुम्हारे साथ है। तुम कभी भी किसी भी क्षण स्वयं को अकेला मत समझना। तुम जब भी खुद को कमज़ोर महसूस करो, मेरी शरण में आना। मैं तुम्हें सही मार्गदर्शन दूंगा। मैं तुम्हें सदा खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए अपना ख्याल रखना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो।